अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारा सबक है तख्ती नंबर 7 का। तख्ती नंबर 7 के अंदर 3 चीज़ें समझनी हैं। वो ये हैं खड़ी ज़बर, ये खड़ी ज़बर और खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। ये 3 चीज़ें हमने समझनी हैं। 3 चीज़ें कि इनको पढ़ना कैसे है और ये लफ्ज़ पर कैसे होती हैं। तो यहाँ देखें, ये खड़ी ज़बर जो लफ्ज़ के ऊपर होती है अलिफ़ की तरह, छोटी सी अलिफ़ की तरह जो होती है वो खड़ी ज़बर कहलाती है। जो लफ्ज़ के नीचे होती है अलिफ़ की तरह छोटी सी, उसे कहते हैं खड़ी ज़ेर। जो लफ्ज़ के ऊपर होती है ये इस तरह छोटा वाव की तरह होता है उल्टा सा, इसे कहते हैं उल्टा पेश। तो इनको पढ़ना कैसे है देखें। ये तरीका पढ़ने का सीखने से पहले हमारी वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते हैं आज का सबक। तो कहते हैं कि तख्ती नंबर 7 खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश जिस लफ्ज़ पर होगी, यानी कि ये बा है, ये लफ्ज़ कहलाता है। जिस लफ्ज़ पर होगी उस लफ्ज़ को हमने एक अलिफ़ की मिक़दार लंबा करना है। यानी कि जिस तरह हम अलिफ़ वाले लफ्ज़ को लंबा करते हैं, इस तरह ही एक अलिफ़ के बराबर एक अलिफ़ की मिक़दार हमने उस लफ्ज़ को लंबा करना है जिस पर खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश होती है। तो ये देखें, बा पर खड़ी ज़बर है, ये खड़ी ज़ेर है, ये उल्टा पेश है। अमूमन आम तौर पर तो कुछ कायदों में कुछ जो कायदे के नुस्खे होते हैं उन पर अकेला अकेला लफ्ज़ होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने तीनों पर इकट्ठे, यानी कि एक ही लफ्ज़ पर 3 चीज़ें इकट्ठे डाल दी हैं। तो हम पढ़ेंगे सबक को। तो ब खड़ी ज़बर ब, इतना लंबा करना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इतना ही लंबा करना है। ब खड़ी ज़बर ब, ब खड़ी ज़ेर बी, ब उल्टा पेश बू, ब बी बू बू। या खड़ी ज़बर या, ये खड़ी ज़बर, या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर जी, या उल्टा पेश यू, या जी यू। रॉ खड़ी ज़बर रॉ, ये रॉ खड़ी ज़बर रॉ, रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। और याद रखें, मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि तजवीद के साथ अलिफ बा ता सा जो पहली तख्ती है वो अगर किसी ने सीखनी हो तो वो मेरे स्टेटस पे आ जाए। वहाँ मैं हर रोज़ाना स्टेटस की बुनियाद पर वहाँ पे मैं 1 मिनट की वीडियो हर रोज़ाना डालता हूँ। उसके ऊपर मैं वहाँ पे मशक कराता हूँ कि आपने लफ्ज़ों को कैसे पढ़ना है। तो मीम खड़ी ज़बर मैं, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मैं मी मू। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाव खड़ी ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू, वा वी वू। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा। ये जितनी भी लफ्ज़ हैं पूरे कुरान पाक में जहाँ भी खड़ी ज़बर आती है आपने उसको उस लफ्ज़ को इस तरह लंबा करना है। देखिए, अगर आप इसको लंबा नहीं करेंगे तो फिर आपसे ये सही माने में पढ़ा नहीं जाएगा, लफ्ज़ सही माने में अदा नहीं होंगे। जो आप कुरान पाक में जब आप रीडिंग के साथ पढ़ रहे होते हैं तो आपको सही मानों में लफ्ज़ पढ़ा नहीं जाएगा। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। आइन खड़ी ज़बर आ, आइन खड़ी ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू।
غائن کھڑی زبر غا، غائن کھڑی زیر غی، غائن الٹا پیش غو، غا غی غو، خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 2 لائنیں پڑھا دی ہیں، 2 لائنیں آپ کو سمجھا بھی دی ہے۔ تو باقی پوری تختی جو ہے یہاں تک یعنی کہ جتنی بھی ہے، یعنی کہ پورے قرآن پاک میں جتنے بھی اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، انہیں کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسے بھائی کہتے ہیں کھڑی زبر، یعنی کہ یہ جو لفظوں کے اوپر سیدھی الف کی طرح ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، تو اسے کھڑی زبر کہا کرتے ہیں، اور جو اس کے اوپر یہ الٹا سا واو کی طرح ہوتا ہے یہ والا، اس کو الٹا پیش کہا کرتے ہیں۔ تو پورے قرآن پاک میں اس طرح کے لفظ جہاں بھی آئیں گے آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے تھوڑا سا، ایک الف کی مقدار، یعنی کہ ایک الف کی مقدار جتنا ہم الف والے لفظ کو لمبا کرتے ہیں اتنا آپ نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ امید ہے کہ مجھے آپ کو میرا سبق آج کا اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ کو اگر میرا سبق اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر میرے سبق پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ میرا سبق آپ کو ہر روزانہ کا نیا سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ ایک مرتبہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے تجوید کے ساتھ الف با تا سا پہلی تختی سیکھنی ہو وہ میرے شارٹس ویڈیو پر آ جائے، وہاں پہ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر تجوید کے ساتھ لفظ بتاتا ہوں کہ آپ نے لفظ پڑھنا کیسے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔